नमस्कार दोस्तों, आज मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक नई कहानी आपको सुनने को मिलेगी जिसका नाम होगा कर्म। दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी ना किसी तरह हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी ज़िंदगी में पड़ता है उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर ये सुनते हैं कि फलाने व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या फलाने के साथ कुछ बुरा हो गया, और जब हम किसी को उस अच्छी बुरी चीज़ के होने की वजह पूछते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि यह सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ यानी उसके भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा किया होगा, और यदि किसी ने के साथ बुरा हो गया तो उसी ने भी कभी किसी के साथ बुरा किया होगा। कर्मों के फल से कोई इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। आज की मोटिवेशनल स्टोरी ऑन कर्मा में भी ऐसा ही कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी आपको सिखाएगी कि किस तरह हमारे कर्म हमारा पीछा करते हैं और अंत में वो उसका फल हमें दे देते ही है। ये स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आएगी और इससे मिलने वाली सीख आपकी ज़िंदगी और मन में बहुत गहरा असर कर देगी। इस प्रेरणादायक कहानी की सीख को समझें और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की पूरी कोशिश करें। कर्मों का फल मिलता ज़रूर। एक बार एक कंपनी के मालिक ने छोटी सी गलती होने पर अपने मैनेजर को बहुत खरी खोटी सुना दी। मालिक की बातें सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उनसे कुछ कह भी नहीं सकता था। कुछ कहता तो उसकी नौकरी चली जाती। गुस्से में वो मैनेजर अपने मालिक के कैबिन से बाहर आ गया और बाहर आके उसने अपना सारा गुस्सा स्टाफ पर निकाल दिया। अब बिना वजह डांट पड़ने की वजह से स्टाफ वालों को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो भी मजबूर थे, अपने मैनेजर से कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब स्टाफ वाले अपना गुस्सा किस पर निकालेंगे? वो आपस में एक दूसरे से लड़ नहीं सकते क्योंकि उन्हें आपस में मिलकर ही काम करना है। तो सारा स्टाफ घर जाने के वक्त अपना गुस्सा किसी ना किसी बात को लेकर गेट पर खड़े वॉचमैन पर निकालने लगे। उसकी बातें सुनकर वॉचमैन को भी गुस्सा आया। अब वॉचमैन अपना गुस्सा किस पर निकालेगा? सारा स्टाफ निकल गया। वॉचमैन ने गुस्से में ऑफिस का ताला लगा दिया और घर आ गया। घर पर आया तो उसकी पत्नी ने उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया था। वॉचमैन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ऑफिस की भड़ास अपनी पत्नी पर निकाल दी और उसे बहुत सुना दिया। पति की बातें सुनकर पत्नी को भी गुस्सा आ गया। वो अंदर गई और उसने अपने बच्चे को एक जोर का थप्पड़ मार दिया और बोलने लगी, पढ़ाई नहीं करता, सारा दिन टीवी देखता रहता है, मम्मी से मार खाकर। वो बच्चा गुस्से से घर के बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने एक पत्थर उठाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने आसमान की तरफ फेंक दिया। वो पत्थर थोड़ा दूर जाकर एक कुत्ते के सिर में लगा। कुत्ता गुस्से में उठा और उसने इधर उधर देखा तो उसे दूर एक आदमी दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा कि पत्थर इसी ने मारा होगा। कुत्ता दौड़ता हुआ गया और उसने उस आदमी को काट लिया। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते को अपना पीछा छुड़ाया, और जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा वो उसी कंपनी का मालिक था जिसने सुबह ऑफिस में अपने मैनेजर को डांटा। वो आदमी थोड़ी देर तक बस यही सोचता रहा, आखिर इस कुत्ते ने मुझे बिना वजह काटा क्यों? रोज़ तो ये मेरे पास दुम हिलाता हुआ आता था, लेकिन आज इसे ऐसा क्या हो गया जो इसने मुझे काट लिया? सीख जो हमें इस हिंदी स्टोरी कर्मा से मिलती है, इस मोटिवेशनल कहानी से आप समझ गए होंगे कि कर्मों का फल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जाने अनजाने में कितने लोगों के साथ बिना वजह गलत व्यवहार करने से इसकी वजह से दूसरे परेशान होते हैं और कितनों का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है, पर हमें तो इसका अंदाज़ा भी नहीं होता क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में ही जीते हैं। पर ऊपर वाला सब देखता है और वो हमारे कर्मों का फल किसी न किसी तरीके से हमें ज़रूर देता है। इसके लिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हर किसी की परेशानी को समझें, किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि जैसा बीज हम बोते हैं वैसे ही फसल हमें मिलती है। आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे किसी न किसी रूप में आपके पास वापस लौट कर आ ही जाएगा। फिर चाहे आप किसी को नफरत करें या प्यार, जिंदगी को बिना लड़ाई झगड़ों से जिया जा सकता है। किसी को अपने गुस्से से समझने से बेहतर है कि आप उस पर प्यार से समझाइए। हमेशा याद रखें,
अच्छे कर्मों से ही इंसान महान बनता है। अच्छे कर्म करने के लिए हमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हमें अपनी सोच और समझ को अच्छा करना होता है। एक, कर्मों का फल कैसे मिलता है? किसी के साथ गलत करने वाले के साथ भी कभी ना कभी बुरा हो ही जाता है, और वैसे ही दूसरे के साथ अच्छा करने वाले के साथ अच्छा होता ही है। इस तरह हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। दूसरा, कर्मों का फल कब मिलता है? कर्मों का फल जब मिलता है इसका कोई समय नहीं होगा, लेकिन जब तक हमारा जीवन रहता है उस जीवन के दौरान हमें कर्मों का फल मिल जाएगा, और हमारे कर्म हमारे आने वाले कई जन्मों तक हमारा पीछा करते रहेंगे। तीसरा, क्या कर्मों के फल से बचा जा सकता है? कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि जो कर्म आप कर चुके हैं, फिर चाहे वो अच्छा था या बुरा, आप उसे बदल नहीं सकते। चौथा, क्या अच्छा कर्म करने वालों के साथ अच्छा ही होता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अच्छे कर्म करने वाले के साथ अच्छा ही हो, क्योंकि कई बार हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल भी हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। लेकिन अच्छे कर्म करने वाले के साथ कुछ बुरा हो, इसकी संभावना कम होती है। आज इस मोटिवेशन स्टोरी कर्मा से आप कर्मों के फल को समझ गए होंगे। ऐसी ही और भी ज़िंदगी बदलने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।